हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। ठीक है, जैसे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में बताया था कि क्या होती है आपके ट्रिग्नोमेट्री। तो आज जो है हम सम स्पेसिफिक एंगल यानी कि जो आपके 6 रेशियोज हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसक, सेक और कॉट, इनकी वैल्यूज़ जो है सम स्पेसिफिक एंगल यानी कि कहाँ से लेके कहाँ तक की बताएंगे, 0 से लेकर के 90 डिग्री तक के एंगल्स की वैल्यू को डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसके लिए एक हम टेबल चार्ट बना रहे हैं जिसको कि आपको जो है लर्न करने का सबसे आसान तरीका मैं आपको आज बताऊंगी इस वीडियो में। तो कहाँ से ले रहे हैं हम, 0 से लेकर के 90 डिग्री यानी कि आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपका जाता है। तो फर्स्ट एंगल आपका हो गया 0 डिग्री, ये हो गया आपका 30 डिग्री, फिर आएगा आपका 45, ये हुआ 60 एंड अब आएगा आपका 90 डिग्री। तो 0 डिग्री की वैल्यू साइन की क्या होती है, कॉस की क्या होती है, टैन की क्या होती है। सबसे पहले आपका होता है साइन को आप डिस्कस करिए। देखिए साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है आपकी, 0 होती है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। ओके, साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1। अगर यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के लिए ये आपके 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, इस तरीके से जब आप एंगल लोगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आपका जो एंगल होता है यानी कि 0 डिग्री तो ये हो गया आपका। ओके, अब इसके बाद आया आपका ये 30 डिग्री, मान लो ये 30 डिग्री है आपका, फिर 45, फिर आपका 60 और ये होता है 90। यानी 0 से 90 आपके जो एंगल होते हैं वो किस में होते हैं, आपके फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होते हैं। ओके, अच्छा, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हमारी साइन की वैल्यू जो होती है वो क्या करती है, आप देखिए 0 से लेके 1 तक क्या हो रही है, ये बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। अब यहीं पे अगर आप कॉस की वैल्यू देखो तो केवल अगर आपको साइन की वैल्यू याद है तो आराम से आप जो है कॉस की वैल्यू ले लोगे। देखो जो साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 है वो कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी, तो कॉस 0 की वैल्यू जस्ट 1 हो गई। ये 60 डिग्री की वैल्यू इसकी साइन की क्या है, √3/2, तो 30 की क्या हो जाएगी यहाँ पे, ये हो गई √3/2। 45 सेम एज इट इज़ जैसा है वैसा ही रहेगा 1/√2। और ये देखिए ये आपका 60 डिग्री की वैल्यू, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 1/2 और जो साइन 0 की वैल्यू होती है कॉस 90 की वैल्यू हो जाती है आपकी 0। ओके, अब आता है आपको टैन। देखो टैन कैसे लर्न करते हैं, अगर आपको ये 2 याद हो गए तो टैन का 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि हमको ये आइडेंटिटी पता है, आगे और डिस्कस भी कर लेंगे। ये होती है आपकी साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, मुझे टैन 0 की वैल्यू लेनी है तो 0/1 ये क्या हो जाएगा आपका 0। साइन 30 डिग्री साइन अपॉन कॉस करोगे, जैसे कि मान लो मैं साइन यहाँ पे साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री करूँ तो ये किसकी वैल्यू निकल आएगी, टैन 30 डिग्री की वैल्यू निकल आएगी। साइन 30 डिग्री की वैल्यू देखो मैं एक करके आपको दिखाती हूँ, ये 1/2 है, ये आपकी √3/2 है, 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 1/√3। तो टैन 30 डिग्री की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 1/√3। यहाँ पे भी आप डिवाइड करोगे तो 2 कैंसिल, ये हो गया आपका 1/√3। 1/√2 अपॉन 1/√2 ये हो गया आपका 1 और ये आपका √2 कैंसिल, तो टैन 60 डिग्री की वैल्यू हो गई √3। 1/0 किसी भी संख्या को अगर 0 से डिवाइड करो तो अनडिफाइंड यानी कि इनफाइनाइट उसकी वैल्यू आती है। इसको आप नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हो, नॉट डिफाइंड, या फिर आप इन्फिनेटिव भी लिख सकते हो। ओके, तो आपका ये होगी वैल्यू। अब 6 रेशियो में कुछ आपके 3 रेशियो हैं, इन्हीं के रेसिप्रोकल होते हैं। अब जैसे मुझे कौसक की वैल्यू निकालनी है तो कौसक 0 आपका 0 ही होगा, 0 आपका ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा। 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है तो इसका अगर रेसिप्रोकल करें तो 2 आ जाएगा। इसका 45 डिग्री हो जाएगा आपका √2। 60 डिग्री में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/√3 और इसका रेसिप्रोकल आपका 1 ही आएगा। ओके, अब आता है आपकी किसकी वैल्यू, सेक की वैल्यू। टेबल और आगे बढ़ा लो, ठीक है।
तो ये हो गई आपकी सेक की वैल्यू। सेक जो होता है वो कॉस का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। कॉस सेक 0 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी आपकी 1। 30 डिग्री की वैल्यू इसका जब रेसिप्रोकल करोगे तो आ जाएगा 2/√3, ठीक है, ये √2 ही रहेगा और इसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 2, यानी कि सेक 60 डिग्री की वैल्यू हो गई 2 और 90 डिग्री इसका जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका नॉट डिफाइंड, यानी कि इनफाइनाइट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट आपका लास्ट है रेशियो कौन सा, कॉट का। ओके, तो कॉट 0 डिग्री की वैल्यू tan 0, ये 0 है तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। आपका 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/√3, तो ये √3 हो गई, ये आपकी 1 ही रहेगी 1/1। √3 का क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, यानी कि जो आपकी tan की 30 डिग्री की वैल्यू थी वो cot 60 डिग्री की वैल्यू हो गई। ओके, और यहाँ पे ये नॉट डिफाइंड है तो इट इज़ इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप पूरा टेबल जो है लर्न करोगे, जिससे कि आप जो है क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर सको। अगर आपको एक वैल्यू भी लर्न है तो आप सारी टेबल जो है आराम से याद कर सकते हो, बना सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट आपके कुछ फॉर्मूले आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। सबसे पहले तो आप ये जान लो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिसमें कि दो आपके एक्यूट एंगल, यानी कि उनका सम जो होगा वो सम कितना होना चाहिए आपका 90 डिग्री, यानी कि हम कहते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो यानी दो एंगल, अगर आपका एक एंगल ए है दूसरा एंगल आपका बी है तो a + b कितना होना चाहिए आपका 90 डिग्री होना चाहिए। ये होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो अगर a है तो a का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा आपका 90 - b। ओके, तो इस तरीके से आप ये आपका एक रेशियो मैं आपको निकाल के सिखाऊंगी और बाकी के रेशियो तो आप लोग को अपने आप ही समझ में आ जाएंगे बेटा। तो ये देखिए, ये आपका क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। मान लो ये आपका है A, ओके, ये B हो गया और एंगल C पे ये 90 डिग्री है। अब देखो ये एंगल अगर आपका A है, ठीक, तो एंगल B क्या होगा, यहाँ से अगर निकाल लो तो एंगल B = हो जाएगा आपका 90 डिग्री - A। तो मैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकती हूँ, 90 - A लिख सकती हूँ। ओके, अब इस साइड को मैं क्या मान लेती हूँ, X मान लेती हूँ। ओके, इसको y मान लेती हूँ और ये मान लेती हूँ कि ये मेरी साइड जो है वो क्या है, r है। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं a के रिस्पेक्ट में जो है सारे रेशियो निकाल लेती हूँ। देखो मेरे a में जो है यहाँ पे साइन a = आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि x/r। इसी तरीके से आपका cos a = क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी y/r हो गया। फिर tan का निकालना है आपको, tan a = हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी x/y। सारे निकालने हैं। साइन का जस्ट रेसिप्रोकल cos के होता है, इसी के नीचे लिख दीजिए, तो ये r/x हो जाएगा। फिर sec = क्या हो जाएगा, r/y, यानी कि हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और cot a = हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये निकाल लिए। अब ये तो मैंने किसके लिए निकालने हैं, एंगल A के लिए। अगर मैं यहाँ पे एंगल B के लिए लूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग देखो मैं निकालती हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे निकाल लिया साइन 90 डिग्री - A। तो साइन 90 - A मेरा जो होगा वो क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग ये हो गया ना आपका, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस। इट इज इक्वल टू y/r। अब मैंने देखा कि y/r किसके इक्वल में आ रहा है, cos A के इक्वल में आ रहा है। यहाँ पे देखिए ये cos A के इक्वल में ना, तो मैं y को इसको क्या लिख सकती हूँ, cos A लिख सकती हूँ। तो मेरा साइन 90 - A का अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू निकालूं तो साइन 90 - A किसके इक्वल में होता है, cos A के। इसी तरीके से अब cos का मैं निकालूंगी, cos 90 डिग्री - A, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस। इट इज इक्वल टू x/r। यहाँ पे जो मैंने वैल्यू सब निकालनी है इसमें देखिए ये किसके इक्वल में, साइन A के इक्वल में, तो इट इज इक्वल टू मैं साइन A भी लिख सकती हूँ। तो cos 90 - A की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, साइन A।
ओके, अब tan में आ जाइए, tan 90 माइनस ए, tan 90 डिग्री माइनस ए, परपेंडिकुलर क्या होगा, y हो जाएगा और बेस आपका इस समय x हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे देखो y अपॉन एक्स कौन है, cot a है, तो इट इज इक्वल टू cot a। तो tan 90 माइनस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, cot a। ठीक, अब जस्ट इसके जो रेसिप्रोकल हैं बाकी के 3 रेशियो भी निकाल लेते हैं। बाकी के 3 क्या हो गए हमारे, कौसक 90 डिग्री माइनस ए, कौसक 90 डिग्री माइनस ए क्या होगा, r अपॉन वाई। ओके, r अपॉन वाई, यहाँ पे r अपॉन वाई किसके इक्वल में है, सेक ए के। r यानी यहाँ पे हाइपोटेनियस अपॉन बेस हो गया, उल्टा होता है ना, हाइपोटेनियस आप ये इसका हो गया r अपॉन वाई, ये सेक ए के इक्वल में है। लेकिन कौसक 90 माइनस ए जब लेंगे तो कौसक 90 माइनस ए में आपका क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, r अपॉन वाई ये हो गया सेक ए के बराबर। तो कौसक 90 माइनस ए किसके इक्वल में होता है, सेक ए के इक्वल में होता है। इसी तरीके से सेक के लिए लोगे, सेक 90 डिग्री माइनस ए, अब यहाँ पे ये आपका बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस, तो इट इज इक्वल टू r अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा किसके इक्वल में, कौसक ए के इक्वल में। ठीक है, और लास्ट आपका रेशियो कौन सा है, cot 90 माइनस ए। 90 माइनस ए, ये वाला एंगल जब लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि x अपॉन वाई, और x अपॉन वाई यहाँ किसके इक्वल में है, tan a के इक्वल में। तो यानी कि आपका cot 90 डिग्री माइनस ए किसके इक्वल में आ जाएगा, tan a के इक्वल में। तो ये सारे रेशियोज जो हैं वो आपको लर्न होने चाहिए। ठीक है, तो ये किस कोऑर्डिनेट में आएंगे, ये आपका जो है ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएंगे, क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एंगल जो होगा वो आपका क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है, और 90 डिग्री तक जाता है। ओके, तो 90 डिग्री से जितने भी कम एंगल होते हैं आपके, एक्यूट एंगल होते हैं, वो सब किस में होते हैं, 0 से 90। ये 0 से 90 पे जाते हैं। देखिए ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 हो गया, ये आपका 180, ये 270, और फिर घूम के यहाँ पे आता है 360 डिग्री। तो ये पूरी कवर करता है आपका 360 डिग्री। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्रिकल आपकी आइडेंटिटीज़ हैं जो कि क्लास 10th में जिन पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आएंगे, एनसीईआरटी हो या आपके आर डी शर्मा की बुक हो, उन सब में जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ पता होनी चाहिए, उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको प्रूविंग के करने होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ आपकी टोटल आपकी 3 आइडेंटिटीज़ हैं। सबसे पहली आपकी जो आइडेंटिटी है जिसका फॉर्मूला आपको लर्न करना है, साइन स्क्वायर, अगर एंगल ए लेना चाहो ए, वैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इट इज इक्वल टू क्या है आपके 1 के। अब देखिए, जब आपको कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मान लो कि कॉस को किस में चेंज करना है, साइन में, तो आप इसी आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मान लो मुझे क्वेश्चन में कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, इसी को अंडर रूट में ले लें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मान लो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कि आपको प्रूविंग में साइन को किस में चेंज करना है, कॉस में, देन इसी आइडेंटिटी का यूज करोगे आप, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर अगर साइन थीटा की कहीं पे अगर आपको वैल्यू चाहिए हो तो आप डायरेक्ट इस आइडेंटिटी का यूज कर सकते हो, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करके। ओके, इसी तरीके से आपकी सेकेंड आइडेंटिटी आती है आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल में। ओके, अब मान लो आपको tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा की फॉर्म में चेंज करना है, तो इसी आइडेंटिटी को बदल देंगे, तो tan स्क्वायर थीटा 1 को अगर उधर ले जाऊं मैं राइट हैंड साइड में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और अगर tan थीटा की मुझे वैल्यू चाहिए हो तो मैं इसी को अंडर रूट में ले जाऊंगी और ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल में आ जाएगा। ओके, और कभी कभी मुझे एक आइडेंटिटी यूज करनी है और 1 के इक्वल में मुझे सेक और tan में चेंज करना है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
देखो आइडेंटिटी आपकी एक है, आप इसको किसी भी फॉर्म में चेंज करके जैसा आपका ट्रिग्नोमेट्री में आपका फॉर्मूला आपको प्रूविंग करनी है आप उसको चेंज कर सकते हो। तो ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको फॉर्मूले मस्ट होने चाहिए आपके कि कैसे कहाँ पे किस फॉर्मूले का यूज होना है। ओके स्टूडेंट्स, अब आता है आपका थर्ड आइडेंटिटी आपकी आती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसक स्क्वायर थीटा। ठीक इसी तरीके से आपको कॉट को चेंज करना है कॉसक में, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एंड अगर कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है तो इसी को आप अंडर रूट में ले जाइए, कॉसक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और इस आइडेंटिटी का यूज करना और 1 को चेंज करना है तो आप कॉसक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें इन 1 को आपको किसी क्वेश्चन में आपको कॉसक स्क्वायर थीटा और कॉट में चेंज करना होगा और किसी में आपको सेक और टेन में चेंज करना होगा। अच्छा, अब आपको एक फॉर्मूला और मैं बता दूं जो यूज होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ओके, तो आगे आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे उसमें मैं आपके एनसीईआरटी के जो भी एक्सरसाइजेज होंगी उनके बारे में मैं डिस्कस करूँगी। ओके, तो इनको आप अच्छे से लर्न करिए ताकि आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को कहाँ पे किस तरीके से फॉर्मूले को यूज़ करना है वो मैं आपको जो है एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस कराऊंगी, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके।